सदा खुश रहो। कुछ लोगों की शादी इसी आशीर्वाद के कारण नहीं हो पाती है। पत्नी बोली मेरा इंटरनेट बहुत स्लो चल रहा है। पति बोला तो जुबान से कनेक्ट कर ले। कभी कभी लगता है मेरी जिंदगी में जितने भी दुख है वो सब भगवान वाले मैसेज 10 लोगों को फॉरवर्ड न करने से ही आया है। हमेशा लड़के ही कहते हैं कि मैं तुम्हें रानी बना के रखूंगा, लेकिन कोई लड़की कभी नहीं कहती कि मैं तुम्हें राजा बना के रखूंगी। कुछ लड़की की पाचन शक्ति इतनी कमजोर होती है कि एक भी बात उनके पेट में पचती नहीं है। जब 3 दोस्त मिलते हैं तो उनमें से एक की अच्छे से बेइज्जती होती है। गांव की एक नई नवेली बहू ने पहली बार मक्खन निकालने के लिए दही को मथा। मक्खन निकालने पर वो अपनी सास से बोली, माँ जी दही से मक्खन निकल आया है, कहाँ रखूं? सास बोली, बेटा ये नाम मक्खन कभी मत लेना, ये तेरे ससुर का नाम है, ये और ससुर का नाम नहीं लिया करते। कुछ लड़कियों की पाचन शक्ति इतनी कमजोर होती है कि एक भी बात उनके पेट में पचती नहीं। सब लोग दिल से बुरे नहीं होते, कुछ लोगों की दिमाग भी खराब होता है। पहले लोग मौसम का मजा लेते थे, अब मौसम लोगों का मजा लेने लगा है। सावधान रहे, सतर्क रहे दोस्तों, आजकल लोगों की नियत और डीपी कभी भी बदल सकती है। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में पापा ने पढ़ लिया, वो सारी रात में सवेरा जब हुआ तो जूते पर गए, वो राधे वाले बाल गंजे में बदल गए। एक लड़का लड़की देखने गया। लड़की पसंद आने पे लड़के ने लड़की से कहा, तुम तो मुझे पसंद हो पर क्या तुम्हारे बाप की हैसियत है मुझे कार देने की? इस पर लड़की ने सॉलिड जवाब दिया, लड़की मेरे बाप की हैसियत तो एरोप्लेन देने की है, पर क्या तेरे बाप की हैसियत है एयरपोर्ट बनाने की? पप्पू नौकर से, जरा देख तो बाहर सूरज निकला है या नहीं? नौकर, बाहर तो अंधेरा है। पप्पू, अरे तो टॉर्च जला के देख ले कामचोर। पप्पू, परसों मेरी बीवी कुएं में गिर गई, बहुत चोट लगी है, बहुत चिल्ला रही थी। गप्पू, अब कैसी है? पप्पू, अब ठीक है, कल से कुएं से आवाज नहीं आई है। एक बार पप्पू चूहे से तंग आकर मारने की दवाई लेने गया। पप्पू, चूहे मारने की दवाई देना, दुकानदार घर लेकर जानी है। पप्पू, नहीं साले, चूहे साथ में लेकर आया हूँ, उन्हें इधर ही खिलानी है। पप्पू शराब पीकर नंबर डायल करता है, तभी लड़की की आवाज़ आती है, कॉल करने के लिए आपके पास पर्याप्त बैलेंस नहीं है, कृपया रिचार्ज करवाएं। पप्पू, बस जाने मन, तुमसे बात हो जाती है, यही काफ़ी है मेरे लिए। पप्पू अपनी अम्मी से, माँ खुशखबरी है, हम 2 से 3 हो गए, माँ बधाई हो। क्या हुआ, बेटा या बेटी? पप्पू, न बेटा न बेटी, मैंने दूसरी शादी कर ली। पप्पू गधे पर बैठ के कॉलेज जाता था। फाइनल ईयर में वह फेल हो गया और फिर पैदल कॉलेज जाने लगा। बताओ क्यों? क्योंकि गधे की ग्रेजुएशन पूरी हो गई थी। पत्नी मायके से वापस आई। पति दरवाजे खोलते हुए हंसने लगा। पत्नी, ऐसे क्यों हंस रहे हो? पति, गुरुजी ने कहा था कि जब भी मुसीबत सामने आए तो उसका सामना हंसते हुए करो।
मज़ेदार चुटकुले। टीचर, पप्पू बताओ हम पानी क्यों पीते हैं? पप्पू, क्योंकि हम पानी खा नहीं सकते। टीचर बेहोश। एक पति के सुविचार, काश तुम शक्कर होती, कभी तो मीठा बोलती। एक पत्नी के सुविचार, काश तुम अदरक होते, कसम से जी भर के कूटती। ससुर, तुम दारू पियत हो, कभी बताए नाही। दामाद, तो हर लड़की खून पियत है, तुम बताए का? पत्नी, सुनिए जी उठ जाइए, मैं रोटी बना रही हूँ। पति, तो मैं कौन सा तावे पे लेटा हूँ? डॉक्टर कहता है सुबह जल्दी उठने से उम्र बढ़ती है। मुर्गी जल्दी उठता है और शाम तक शहीद हो जाता है। एक बार पप्पू चूहे से तंग आकर उन्हें मारने की दवाई लेने गया। पप्पू, चूहे मारने की दवाई देना। दुकानदार, घर लेकर जानी है? पप्पू, नहीं साले, चूहे साथ लेकर आया हूँ, इधर ही खिलानी है। पप्पू शराब पीकर नंबर डायल करता है, तभी लड़की की आवाज़ आती है, कॉल करने के लिए आपके पास पर्याप्त बैलेंस नहीं है, कृपया रिचार्ज करवाएं। पप्पू, बस जाने मन तुमसे बात हो जाती है, यही काफ़ी है मेरे लिए। पप्पू अपनी अम्मी से, माँ खुशखबरी है, हम 2 से 3 हो गए। माँ, बधाई हो। क्या हुआ, बेटा या बेटी? पप्पू, न बेटा हो और न ही बेटी, मैंने दूसरी शादी कर ली। पप्पू और गप्पू में एक बार बहस हुई। पप्पू, मेरे दादाजी इतने अमीर और भुलक्कड़ थे कि लाठी बिस्तर पे रख के खुद कोने में सो जाते थे। गप्पू, अबे ये कुछ भी नहीं। पप्पू, कैसे? गप्पू, मेरे दादाजी इतने अमीर और भुलक्कड़ थे कि पान चबाकर बिस्तर पे थूक देते थे और खुद खिड़की से बाहर कूद जाते थे। पप्पू को एक लावारिस बंदर मिला तो वह उसे पुलिस स्टेशन लेके गया। इंस्पेक्टर ने कहा इसको चिड़ियाघर लेके जाओ। पप्पू दूसरे दिन बंदर के साथ बस स्टॉप पे खड़ा था। इंस्पेक्टर ने देखा तो पूछा, इसे चिड़ियाघर लेकर नहीं गया? पप्पू, कल गया था, खूब घूमे और बड़ा मजा आया, आज कुतुब मीनार जा रहा हूँ।